मरकट वैराग्य। मरकट माने बंदर, बंदर जैसा वैराग्य, जैसे बंदर कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। दूसरा है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति को शमशान में लेकर के जाते हैं, जब तक व्यक्ति शमशान भूमि में बैठा रहता है उसे संसार की कोई बात याद नहीं आती। वहां तो बस एक ही बात याद रहती है, चला गया बेचारा, सब कुछ यहीं छोड़ गया, कुछ नहीं है साहब, संसार सब झूठा खेल है, सत्य केवल भगवान का नाम है। ऐसा वैराग्य होता है। और उससे जलाकर जब घर पर आते हैं, फिर देखो आप, रास्ते में लोग आपस में बातें करते हैं। एक ने कहा तुझे इसके मरने का कब पता चला? उसने कहा हमें तो आज कहीं जाना था, इसे भी आज ही मरना था। अब बताओ, समाज में नहीं आया तो अच्छा भी नहीं लगता है। एक ने कहा हमें तो आज बिजली का बिल जमा करना था। अब बताओ अगली बार पेनल्टी लग करके आएगी, ये कोई देने वाला है? एक बेचारा सरकारी नौकरी करने वाला था, उसने कहा इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था, कहां बेदर्दी मंडे को मर गया। ये है शमशान वैराग्य। और तीसरा है सच्चा वैराग्य। सच्चा वैराग्य किसे कहते हैं? ये कबीरदास जी ने अपनी शब्दावली में लिखा है। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार, सत्संग में ला भया वो डूब गया मझधार, कबीरा डूब गया मझधार। वास्तविक त्याग भीतर से होता है। भीतर होने वाला त्याग ऊपर प्रस्फुटित हो जाए, उसी का नाम संन्यास है। उद्धव ने कहा प्रभु मान लो मैंने त्याग दिया संसार और मैंने संन्यास धारण कर लिया, संन्यास धर्म का पालन करते मुझे संसार में कैसे रहना चाहिए? भगवान ने कहा उद्धव जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न हमारे पूर्वज यदु महाराज ने संत से किया। यदु महाराज घूमने के लिए गए, जंगल में मोटे ताजे संत को लेटे देखा जिनका नाम था श्री दत्तात्रेय जी महाराज। यदु ने कहा महाराज आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं, इतने मोटे ताजे कैसे हो रहे हैं? दत्तात्रेय जी ने कहा राजन मैंने मेरे जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। आइए दत्तात्रेय जी के जीवन से 24 शिक्षा मिलती है। समय तो नहीं है पर मैं 2-5 गुरुओं का वर्णन यहाँ करना चाहता हूँ। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा राजन मेरे जीवन का प्रथम गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी से क्या सीखा? सहन शक्ति। पृथ्वी के ऊपर हम मल मूत्र गंदगी फैलाते हैं, कचरा डालते हैं, जमीन में गड्ढा खोदते हैं। पृथ्वी ने आज तक हमें से कुछ कहा, इसका किराया मांगा? कितनी सहन कर सकती है? तो इंसान के अंदर भी पृथ्वी की तरह सहन शक्ति का होना बहुत जरूरी है। ये मैंने भूमि से शिक्षा प्राप्त की। अगला गुरु मैंने बनाया वायु को, हवा को। हवा चलती बहुत तेज है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार संत अपने प्रवचन से समाज का कल्याण तो करे, पर संत कभी ये ना चाहे दुनिया मुझे पहचाने मेरी वाह करे। ऐसा त्याग में जीवन संत को जीना चाहिए। ये मैंने वायु से शिक्षा प्राप्त की है। और राजन अगला गुरु मैंने बनाया अग्नि को। अग्नि से क्या सीखा? संत को ज्ञानवान तो होना चाहिए और ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण कर सकता है, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त कर्म जल करके राख होते हैं, तब जाकर के मनुष्य का कल्याण होता है। अगला गुरु मैंने बनाया जल को। जल से क्या सीखा? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होय कबीरा आप शीतल हो। जल का मतलब शीतल। जल को मर्जी है उतना गर्म कर दो, समय आने पर अपने आप ठंडा हो जाएगा। अपने मुख से सामने वाले के लिए कभी ऐसे शब्द मत बोलो जो स्वयं के लिए बुरे लगते हो। ये मैंने जल से शिक्षा प्राप्त की है। और राजन अगला गुरु मैंने बनाया चंद्रमा को। चंद्रमा से क्या सीखा? प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा, दूज को और बड़ा, तीज को और बड़ा, और पूर्णिमा आते आते चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है। जबकि चंद्रमा कभी छोटा होता ना कभी बड़ा होता, उसकी कलाएं छोटी होती हैं, कलाएं बड़ी होती हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर जन्म लेता है मरता है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। ये मैंने चंद्रमा से शिक्षा प्राप्त की।
और राजन अगला गुरु मैंने बनाया सूर्य को। सूर्य से क्या सीखा? इंसान की दृष्टि सूर्य जैसी होनी चाहिए। सूर्य कभी ये नहीं देखता ये गरीब का मकान है, अमीर का मकान है, ये गंदी जगह है, ये स्वच्छ जगह है। उसे प्रकाश देने से मतलब वो सब जगह एक दृष्टि से प्रकाश देता है। तो इंसान की दृष्टि में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मैंने सूर्य से शिक्षा प्राप्त की है। और राजन अगला गुरु मैंने बनाया मधुमक्खी को। मधुमक्खी से क्या सीखा? मधुमक्खी ना जाने कहां कहां से शहद ला करके इकट्ठा करती है, ना खुद खाती है ना बच्चों को खाने देती है। दूसरा व्यक्ति आएगा, कुछ उपाय करेगा, सारे शहद को बाल्टी भर करके ले जाएगा। मेहनत किसी ने की, परिश्रम किसी ने किया, आनंद कोई तीसरा ले गया। तो मधुमक्खी से सीखने को क्या मिलता है? इंसान को कभी ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इंसान अगर ज्यादा धन इकट्ठा करेगा, उसका सारा समय उसकी रखवाली करने में निकल जाएगा, फिर वो भगवान का भजन कब करेगा? इसलिए जरूरत से ज्यादा धन परमात्मा ने हमें दिया है, उससे हमें धर्म में लगा देना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा में लगा देना चाहिए। ये हमें मधुमक्खी से सीखने को मिलता है। और राजन अगला गुरु मैंने बनाया कबूतर को, पक्षी को। पक्षी से क्या सीखा? एक कबूतर अपनी पत्नी को लेकर बच्चों को छोड़कर जंगल में चुग्गा लेने गया। पीछे से बहेलिया आया, उनके बच्चों को जाल में फांस लिया। कबूतर उसकी पत्नी लौट करके आए, देखा बच्चे जाल में बंद थे। कबूतर ने पत्नी ने सोचा बच्चे जाल में बंद है तो मैं बाहर अकेली क्या करूंगी। बच्चों के मुंह में आकर पत्नी भी जाल में चली गई। कबूतर ने सोचा पत्नी बच्चे सब जाल में बंद हो गए, मैं अकेला क्या करूंगा, और कबूतर भी जाल में फंस गया। तो सीखने को क्या मिलता है? अगर गृहस्थी के प्रति यदि आकर्षण व्यक्ति करेगा तो कबूतर की तरह मोह माया के जाल में वो फंस जाएगा, फिर वो भगवान का भजन कब करेगा? ये मैंने कबूतर से शिक्षा प्राप्त की है। और वर्णन करते करते दत्तात्रेय जी महाराज कहते, राजन अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। शरीर से क्या शिक्षा मिली? तो ये शरीर हमें शिक्षा दे रहा है, 5 मिनट पहले मैं जैसा था वैसा अब नहीं हूं, और जैसा इस वक्त हूं ऐसा मैं 5 मिनट बाद नहीं रहूंगा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शरीर मरता है, जन्म लेता है, आत्मा ना मरती है, जन्म लेती है। ये मैंने शरीर से शिक्षा प्राप्त की है। दत्तात्रेय के चरणों में यदु ने बार बार प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव संत के जो लक्षण हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए। और देखो उद्धव, चारों युगों में सतयुग में हूं, चारों वेदों में सामवेद में हूं, अक्षरों में आकार में हूं, मंत्रों में ओमकार में हूं, गायों में हवीरधानी में हूं, हाथियों में ऐरावत में हूं, जितनी धातु हैं उसमें कंचन सोना में हूं, बृहस्पति ब्रह्मनिष्ठों में मैं हूं, पुरोहितों में वरिष्ठ मेरा ही रूप है, भक्तों में प्रहलाद असुर में हूं, मनुओं में शंभु मनु में हूं, स्त्रों में शत्रुपा मेरा ही रूप है, और मेरे ज्ञानी भक्तों में उद्धव तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूं। सुनना क्या है? सुनने के बाद तुम पुण्य उसका चिंतन करो। ये संसार क्या है? मोह निशा जग सोभ निहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। सोते हुए हम ना जाने कितने प्रकार के स्वप्न देखते हैं उद्धव, लेकिन स्वप्न कभी सच नहीं होते। ये संसार जो है स्वप्न की तरह है, सत्य तो केवल मैं हूँ, मेरा नाम सत्य है, जगत तो मिथ्या है। उद्धव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बद्री का आश्रम चले गए। भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेई। भगवान जिसको दुख देता है उसकी बुद्धि को पहले बिगाड़ देता है। भगवान के पुत्रों की बुद्धि बिगड़ गई, मंदिरा का पान कर लिया, आपस में तलवारें चलने लगी। कृष्ण बलराम जी समझाने के लिए गए, भगवान के पुत्र भगवान को ही मारने के लिए दौड़े। भगवान ने कहा, दाऊ भैया अब इनका अंत समय आ गया। दोनों भाई एक पर्वत पर जाकर चढ़ गए। लड़ते लड़ते यदुवंशी बालक समुद्र किनारे आ गए। मूसल को घिस करके समुद्र में बहाया था। मूसल का अंश लहरों के साथ किनारे पे आकर इकट्ठा हो गया, और मूसल के अंश से एर नाम की घास समुद्र किनारे खड़ी हो गई, जिसको देसी भाषा में कहते सरकंडे, जिसकी धार तलवार जैसी होती थी। यदुवंशी बालक उस घास को उखाड़ते एक दूसरे पे वार करने लगे। 99 लाख से ज्यादा जिनका परिवार था, सारा यदुवंश आपस में लड़कर के समाप्त हो गया। बलराम जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया,
शेष का रूप धारण किया और क्षीर सागर में चले गए। भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे एक चरण पे दूसरा चरण रख करके लेटे हुए थे। उसी वन में वो बहेलिया घूम रहा था। कौन? जो मछली के पेट से लोहे का टुकड़ा निकला था, जिसने अपनी बाण के आगे लगा रखा था। बहेलिया ने देखा भगवान के चरणों में पद्म चमक रहा था। बहेलिया ने सोचा कोई हिरण बैठा है, हिरण समझ करके बाण छोड़ा, भगवान के तलुए में जाकर के लगा। बहेलिया को जब पता चला तो रोने लगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, बहेलिया तेरा कोई दोष नहीं है, जो हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है। पूर्व जन्म में तू बाली था, मैं राम था, मैंने तुझे छुप करके बाण मार दिया, आज तूने मुझे छुप करके बाण मार दिया, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। इतने में अर्जुन आए। प्रभु आपकी ये दशा किसने बिगाड़ी? भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, शीघ्र द्वारिका जाओ, जितनी हमारी पत्नियां हैं उनको लेकर श्री धाम वृंदावन चले जाओ, कुछ दिन राधे रानी के चरणों में रहेंगे, उनका कल्याण होगा। अर्जुन द्वारिका गए। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से वृंदावन लेकर के जा रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन रास्ते में भगवान कृष्ण स्वयं भील बन करके गए हैं और अर्जुन से अपनी पत्नियों को छुड़ा कर ले। भगवान अर्जुन को यह कहना चाहते हैं, अर्जुन तेरा जो गांडीव है वो मेरी शक्ति से चलता है, मेरे बिना तेरा गांडीव भी किसी काम का नहीं। तभी तो कहा है समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, अर्जुन कुछ कर ना पाए। इतने में दारुक नाम का सारथी आया, जिसने सारे जीवन भगवान के रथ को चलाया। भगवान ने कहा, दारुक आप द्वारिका जाओ, 2-5 यदुवंशी बालक बच्चे हों उनसे जाकर के कह दो आज के 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, शीघ्र से खाली कर दे। भगवान मौन हो गए। आकाश में सारे देवता आकर के विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं अब ध्यान लगा करके देखना, परमात्मा इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं। सारे देवता टकटकी लगा कर देखते रहे और भगवान किसी को नजर नहीं आए। देखते ही देखते भगवान धराधाम को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भगवान धराधाम को छोड़कर कहीं दूर नहीं गए हैं, अपने तेज को लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गए हैं। तो भागवत कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भगवान के जाने के बाद में कलयुग आएगा और कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, ढोंगी संत होंगे, ढोंगी ब्राह्मण होंगे, कन्याओं का विक्रय होगा। जो आज हो रहा है ये वेदव्यास महाराज पहले लिखते हैं। आइए थोड़ा सा चिंतन हम कलयुग के बारे में करते हैं। हो क्या बताऊं जमाने की हालत, क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है, नहीं है कुछ कहने में आता नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत, क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है, नहीं है कुछ कहने में आता नहीं है। क्या हालत है कलयुग में? कपड़ा पहने लिए तेरी कट के, 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 सर पे बाल रखे हैं पिकट के, वो सर पे बाल रखे हैं पिकट के। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग का बेटा जब घर से बाहर निकलता है तो बन ठन करके निकलता है। घर में चाहे चूहे रोज एकादशी का व्रत करते हो, पर दुनिया वालों के सामने तो ऐसे जाएगा जैसे करोड़पति बाप का बेटा क्या आ रहा है। वो जेब में हाथ डाला तो देखा, वो जेब में हाथ डाला तो देखा, क्या देखा? बीड़ी पीने को पैसा नहीं है, नहीं है बीड़ी पीने को पैसा नहीं है। वो क्या बताऊं जमाने की हालत, वो क्या बताऊं जमाने
मर्दाने। आज हर माता पिता इस बात को जानते हैं कि बेटी ने जो कपड़े पहन रखे हैं ये घर से बाहर जाने के लायक नहीं है। फिर भी माता पिता बेटियों से कुछ कहते नहीं हैं। अगर माता पिता चाहें तो बेटियों की हिम्मत नहीं है जो ऐसे कपड़े पहन करके बाहर निकल जाए। लड़की लड़का बनी फिर रही है, लड़की लड़का बनी फिर रही है, शर्म आंखों में आता नहीं है, नहीं है शर्म आंखों में आता नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत, क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है, नहीं है कुछ कहने में आता नहीं है। अंतिम 2 लाइन आप सभी माताओं के लिए। झांसी की रानी थी लक्ष्मी बाई, झांसी की रानी थी लक्ष्मी बाई, अंग्रेजों से की थी लड़ाई, अंग्रेजों से की थी लड़ाई। वो भी आपकी तरह एक नारी शक्ति थी जिसने अंग्रेजों से तलवारें चलाई। हो अब क्या पकड़ेंगी ये तलवारें, अब क्या पकड़ेंगी ये तलवारें, क्यों? इनका पल्लू संभलता नहीं है, नहीं है इनका पल्लू संभलता नहीं है। वो अब क्या पकड़ेंगी ये तलवारें, अब क्या पकड़ेंगी ये तलवारें, इनका पल्लू संभलता नहीं है, नहीं है इनका पल्लू संभलता नहीं है, नहीं है इसका पल्लू संभलता नहीं है। 10 मिनट की कथा है। उससे पहले जिन दानदाताओं ने जो सहयोग राशि दी है, आज भागवत के विराम के समय में जो भी लोग, जो भी भक्तगण अपनी पवित्र कमाई में से कुछ अंश दान उन दीन दुखियों के लिए, उन विकलांग बच्चों के लिए, आपकी वजह से किसी के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ सकती है, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता। इसलिए जो भी अपनी सेवा, मात्र कुछ समय बचा है हमारे पास, जो भी सेवा आप नारायण सेवा संस्थान में भेंट करना चाहते हैं अवश्य करें। जी हाँ, एक साथ अपने दोनों हाथों